कर्मचारी चयन आयोग संयुक्त स्नातक स्तरीय स्तर 1 परीक्षा अर्थात एसएससी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल टायर 1 एग्जाम मॉडल प्रश्न पत्र अभ्यास परीक्षा सामान्य बुद्धिमत्ता एवं तर्क शक्ति। प्रश्न संख्या 1 से 9 के लिए निर्देश दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर या शब्द या संख्या को चुनिए। प्रश्न संख्या 1 वास्तुकार, अनुपात का चिन्ह भवन, समानुपात का चिन्ह मूर्तिकार, अनुपात का चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। विकल्प ए संग्रहालय, विकल्प बी पाषाण, विकल्प सी छेनी, विकल्प डी प्रतिमा। सही उत्तर है विकल्प डी प्रतिमा। प्रश्न संख्या 2 MKQO, अनुपात का चिन्ह LNPR, अनुपात का चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह अनुपात का चिन्ह XYTZ। विकल्प ए YSUW, विकल्प बी SVWY, विकल्प सी VTWY, विकल्प डी WYTS। सही उत्तर है विकल्प ए YSUW। प्रश्न संख्या 3 CFIL, अनुपात का चिन्ह ORUX, समानुपात का चिन्ह DGJM, अनुपात का चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। विकल्प ए HJLN, विकल्प बी NQST, विकल्प सी PSVY, विकल्प डी RTVX। सही उत्तर है विकल्प सी PSVY। उत्तर की व्याख्या फर्स्ट पार्ट ऑन LHS प्लस 1 स्टेप इज इक्वल टू फर्स्ट पार्ट ऑन RHS। सेकेंड पार्ट ऑन LHS प्लस फर्स्ट स्टेप इज इक्वल टू सेकेंड पार्ट ऑन RHS। प्रश्न संख्या 4 BEHK, अनुपात का चिन्ह YVSP, समानुपात का चिन्ह DGJM, अनुपात का चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। विकल्प ए JGDA, विकल्प बी ROLI, विकल्प सी WTQN, विकल्प डी ZWTQ। सही उत्तर है विकल्प सी WTQN। उत्तर की व्याख्या पहला भाग +3 चरण, दूसरा भाग -3 चरण। प्रश्न संख्या 5 24, अनुपात का चिन्ह 60, समानुपात का चिन्ह 120, अनुपात का चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। विकल्प ए 160, विकल्प बी 220, विकल्प सी 300, विकल्प डी 108। सही उत्तर है विकल्प सी 300। उत्तर की व्याख्या 24 गुणा 2.5 बराबर 60, 120 गुणा 2.5 बराबर 300। प्रश्न संख्या 6 392 अनुपात 28, समानुपात 722, अनुपात प्रश्नवाचक चिन्ह। विकल्प ए 18, विकल्प बी 28, विकल्प सी 38, विकल्प डी 48। सही उत्तर है विकल्प सी 38। उत्तर की व्याख्या 392 बराबर 28 गुणा 14, 722 बराबर 38 गुणा 19। प्रश्न संख्या 7 123 अनुपात 36, अनुपात 221, अनुपात प्रश्नवाचक चिन्ह। विकल्प ए 52, विकल्प बी 69, विकल्प सी 72, विकल्प डी 25। सही उत्तर है विकल्प डी 25। उत्तर की व्याख्या 123 बराबर 1 + 2 + 3 बराबर 6, 6 का वर्ग बराबर 36। इसी प्रकार 221 बराबर 2 + 2 + 1 बराबर 5, 5 का वर्ग बराबर 25। प्रश्न संख्या 8 भीरु अर्थात डरपोक, अनुपात गधा, समानुपात धूर्त अर्थात चालाक, अनुपात प्रश्नवाचक चिन्ह। विकल्प ए चींटी, विकल्प बी लोमड़ी, विकल्प सी खरगोश, विकल्प डी घोड़ा। सही उत्तर है विकल्प बी लोमड़ी। प्रश्न संख्या 9 उल्लास अनुपात विषाद, समानुपात प्रश्नवाचक चिन्ह। विकल्प ए बधाइयां अनुपात सुअवसर, विकल्प बी परिश्रमी अनुपात सफल,
विकल्प सी माप अनुपात तुला, विकल्प डी अपमान अनुपात प्रतिष्ठा। सही उत्तर है विकल्प बी परिश्रमी अनुपात सफल। प्रश्न संख्या 10 से 15 के लिए निर्देश, दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या या अक्षर या शब्द ज्ञात कीजिए। प्रश्न संख्या 10, विकल्प ए प्रत्यक्ष ज्ञान, विकल्प बी पहचान अर्थात तत्वदर्शिता, विकल्प सी विचक्षणता अर्थात विवेक, विकल्प डी कटाक्ष अर्थात कपटपूर्ण संकेत। सही उत्तर है विकल्प डी कटाक्ष अर्थात कपटपूर्ण संकेत। प्रश्न संख्या 11, विकल्प ए PQXZ, विकल्प बी BCQN, विकल्प सी ABDF, विकल्प डी MNPR। सही उत्तर है विकल्प बी BCQN। उत्तर की व्याख्या, पहला युग्म बराबर बाद वाला अक्षर, दूसरा युग्म बराबर अन्य में +2 चरण। प्रश्न संख्या 12, विकल्प ए ABYZ, विकल्प बी CDWX, विकल्प सी EFUV, विकल्प डी GHTY। सही उत्तर है विकल्प डी GHTY। उत्तर की व्याख्या, पहले और दूसरे युग्म में लगातार अक्षर हैं। प्रश्न संख्या 13, विकल्प ए 626, विकल्प बी 841, विकल्प सी 962, विकल्प डी 1090। सही उत्तर है विकल्प बी 841। उत्तर की व्याख्या, 841 एक पूर्ण वर्ग है। प्रश्न संख्या 14, विकल्प ए 5720, विकल्प बी 6710, विकल्प सी 2640, विकल्प डी 4270। सही उत्तर है विकल्प डी 4270। उत्तर की व्याख्या, अन्य सभी में अंकों का योग 14 है। प्रश्न संख्या 15, विकल्प ए तैरना, विकल्प बी नौचालन या जल यात्रा, विकल्प सी गोताखोरी, विकल्प डी चालन अर्थात ड्राइविंग। सही उत्तर है विकल्प डी चालन। उत्तर की व्याख्या, अन्य सभी पानी में संचालित होते हैं। प्रश्न संख्या 16 के लिए निर्देश, दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी हुई संख्याओं का समूह प्रश्न में दी हुई संख्याओं के समूह के समान हो। दिया गया समूह 4, 25, 81। प्रश्न संख्या 16, विकल्प ए 4, 36, 79, विकल्प बी 9, 48, 81, विकल्प सी 16, 64, 100, विकल्प डी 9, 49, 143। सही उत्तर है विकल्प सी 16, 64, 100। उत्तर की व्याख्या, अन्य सभी प्राकृत संख्याओं के वर्ग हैं। प्रश्न संख्या 17, निम्नलिखित प्रश्न में अक्षरों को एक विशिष्ट नियम के अनुसार छोड़ा गया है। इस नियम का पालन किस श्रृंखला में किया गया है? विकल्प ए BAFHTU, विकल्प बी ACEGJL, विकल्प सी ACFJOU, विकल्प डी ADFHJL। सही उत्तर है विकल्प सी ACFJOU। उत्तर की व्याख्या, छोड़े गए अक्षर हैं 1, 2, 3, 4, 5। प्रश्न संख्या 18 के लिए निर्देश, निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए हुए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है? प्रश्न संख्या 18, 1 महासागर, 2 नदी का या नाला, 3 समुद्र, 4 हिमनदी अर्थात ग्लेशियर, 5 नदी। विकल्प ए 5, 2, 3, 1, 4, विकल्प बी 4, 2, 5, 3, 1, विकल्प सी 5, 2, 3, 4, 1, विकल्प डी 4, 2, 1, 3, 5। सही उत्तर है विकल्प बी 4, 2, 5, 3, 1। प्रश्न संख्या 19 व 20 के लिए निर्देश, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार लिखें। प्रश्न संख्या 19, 1 प्रीपोजिशन, स्पेलिंग PREPOSITION, 2 प्रिपेरेटिवली, स्पेलिंग PREPARATIVELI, 3
प्रीपोस्टरस स्पेलिंग PREPOSTEROUS। 4. प्रीपोंडरेट स्पेलिंग PREPONDERATE। 5. प्रीपोसेस स्पेलिंग PREPOSSESS। विकल्प ए 2 4 1 5 3, विकल्प बी 1 5 2 4 3, विकल्प सी 5 4 2 3 1, विकल्प डी 4 2 5 1 3। सही उत्तर है विकल्प ए 2 4 1 5 3। प्रश्न संख्या 20, अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा? क्रम इस प्रकार है: AC-CAB-BACA-ABA-ACA-। विकल्प ए ACBCC, विकल्प बी AACBC, विकल्प सी BABBB, विकल्प डी BCBBA। सही उत्तर है विकल्प बी AACBC। प्रश्न संख्या 21 से 24 के लिए निर्देश: एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक या दो पद लुप्त हैं। दिए गए विकल्पों में से वो सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। प्रश्न संख्या 21: 0 4 8 24 64 276 डैश। विकल्प ए 180, विकल्प बी 480, विकल्प सी 280, विकल्प डी 300। सही उत्तर है विकल्प बी 480। प्रश्न संख्या 22: WTPMIFB डैश। विकल्प ए ZV, विकल्प बी XU, विकल्प सी YU, विकल्प डी YV। सही उत्तर है विकल्प सी YU। उत्तर की व्याख्या: विकल्पतः -2 और -3 चरण। प्रश्न संख्या 23: डैश DREQ GUHT JXKW। विकल्प ए EFRS, विकल्प बी TGSF, विकल्प सी JWVI, विकल्प डी AOBN। सही उत्तर है विकल्प डी AOBN। प्रश्न संख्या 24: 56 90 132 184 248 डैश। विकल्प ए 368, विकल्प बी 316, विकल्प सी 362, विकल्प डी 326। सही उत्तर है विकल्प डी 326। उत्तर की व्याख्या: क्रम है +34 +42 +52 +64 +78। प्रश्न संख्या 25: नरेश की आयु उसके भाई की आयु के 2 गुने से 4 वर्ष कम है। उसकी आयु ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही प्रतिनिधित्व करता है? विकल्प ए 2x + 4, विकल्प बी 4x + 2, विकल्प सी x - 4, विकल्प डी 2x - 4। सही उत्तर है विकल्प डी 2x - 4। प्रश्न संख्या 26: सुरेश की बहन राम की पत्नी है, राम रानी का भाई है। राम के पिता मधुर हैं। शीतल राम की दादी है। रीमा शीतल की पुत्र वधू है। रोहित रानी के भाई का पुत्र है। रोहित सुरेश का क्या लगता है? विकल्प ए साला, विकल्प बी पुत्र, विकल्प सी भाई, विकल्प डी भांजा। सही उत्तर है विकल्प डी भांजा। पृष्ठ संख्या 98। प्रश्न संख्या 27: एक सर्वेक्षण में सर्वेक्षित लोगों में से 70% के पास कार थी और 75% के पास टीवी था। यदि 55% के पास कार और टेलीविजन दोनों थे तो सर्वेक्षित लोगों में से कितने प्रतिशत के पास कार या टेलीविजन में से कोई भी नहीं था? विकल्प ए 25%, विकल्प बी 20%, विकल्प सी 10%, विकल्प डी 5%। सही उत्तर है विकल्प सी 10%। उत्तर की व्याख्या: अभीष्ट प्रतिशत बराबर 100 माइनस ब्रैकेट के अंदर 15 + 55 + 20 ब्रैकेट बंद बराबर 10 - 90 बराबर 10%। प्रश्न संख्या 28:
निम्न श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात कीजिए। 6, 12, 21, 32, 45, 60। विकल्प ए 6, विकल्प बी 12, विकल्प सी 21, विकल्प डी 32। सही उत्तर है विकल्प ए 6। उत्तर की व्याख्या। 6 के स्थान पर 5 होना चाहिए। क्रम है +7, +9, +11, +13, +15। प्रश्न संख्या 29। रमेश 33 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 13वें स्थान पर है। श्रेणी अनुसार सुरेश से नीचे 5 विद्यार्थी हैं। रमेश और सुरेश के बीच कितने विद्यार्थी हैं? विकल्प ए 12, विकल्प बी 14, विकल्प सी 15, विकल्प डी 16। सही उत्तर है विकल्प बी 14। प्रश्न संख्या 30। बी ए से उम्र में 2 गुना बड़ा है लेकिन एफ से 2 गुना छोटा है। सी की आयु ए से आधी है लेकिन डी से 2 गुनी है। दूसरा सबसे बड़ा कौन है? विकल्प ए बी, विकल्प बी एफ, विकल्प सी डी, विकल्प डी सी। सही उत्तर है विकल्प ए बी। उत्तर की व्याख्या। बी बराबर 2a बराबर f/2, सी बराबर a/2 बराबर 2d, a बराबर a, b बराबर 2a, c बराबर a/2, d बराबर a/4, f बराबर 4a। अतः दूसरा सबसे बड़ा है b। प्रश्न संख्या 31। 5 पुरुषों और 3 महिलाओं में से 1 पुरुष और 1 महिला वाली 2 सदस्यीय समिति का गठन किया जाना है। महिलाओं में से श्रीमती ए उस समिति की सदस्य नहीं होना चाहती जिसमें श्री बी को सदस्य के रूप में लिया गया हो। कितने विभिन्न तरह से समिति का गठन संभव है? विकल्प ए 11, विकल्प बी 12, विकल्प सी 13, विकल्प डी 14। सही उत्तर है विकल्प डी 14। प्रश्न संख्या 32। श्रीमती सुशीला ने अपनी शादी की वर्षगांठ मंगलवार 30 सितंबर 1997 को मनाई। अपनी शादी की अगली वर्षगांठ वो उसी दिन कब मनाएंगी? विकल्प ए 30 सितंबर 2003, विकल्प बी 30 सितंबर 2004, विकल्प सी 30 सितंबर 2002, विकल्प डी 30 अक्टूबर 2003। सही उत्तर है विकल्प ए 30 सितंबर 2003। प्रश्न संख्या 33। एक घड़ी प्रत्येक 1 घंटे में 5 मिनट बढ़ जाती है। सेकंड की सुई 1 मिनट के अंदर कितने कोण के बराबर चक्कर लगाएगी? विकल्प ए 360 डिग्री, विकल्प बी 360.5 डिग्री, विकल्प सी 390 डिग्री, विकल्प डी 380 डिग्री। सही उत्तर है विकल्प सी 390 डिग्री। प्रश्न संख्या 34। सुधा 8 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाती है, फिर वो दाएं घूमती है और 4 किलोमीटर चलती है। फिर अपने दाएं घूमती है और 8 किलोमीटर आगे चलती है। वो आरंभिक बिंदु से कितने किलोमीटर दूर है? विकल्प ए 7, विकल्प बी 6, विकल्प सी 4, विकल्प डी 8। सही उत्तर है विकल्प सी 4। प्रश्न संख्या 35। निम्नलिखित विकल्पों में से वो शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। शब्द है कॉम्प्रिहेंशन। स्पेलिंग COMPREHENSION। विकल्प ए कॉम्प्राइज। स्पेलिंग COMPRISE। विकल्प बी पेंशन। PENSION। विकल्प सी अनियन। ONION। विकल्प डी प्रीच। PREACH। सही उत्तर है विकल्प डी प्रीच। उत्तर की व्याख्या। सी दिए गए शब्द में नहीं है। प्रश्न संख्या 36। निम्नलिखित विकल्पों में से वो शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। शब्द है मल्टीप्लिकेशन। स्पेलिंग MULTIPLICATION। विकल्प ए म्यूचुअल। स्पेलिंग MUTUAL। विकल्प बी लिमिटेशन। स्पेलिंग LIMITATION। विकल्प सी एप्लीकेशन। APPLICATION। विकल्प डी नोशन। स्पेलिंग NOTION।
सही उत्तर है विकल्प बी, लिमिटेशन। प्रश्न संख्या 37। एक व्यक्ति पश्चिम की ओर चला, फिर दाएं मुड़ा और अंत में बाईं ओर मुड़ा। अब वो किस दिशा की ओर चल रहा था? विकल्प ए उत्तर, विकल्प बी दक्षिण, विकल्प सी पश्चिम, विकल्प डी पूर्व। सही उत्तर है विकल्प ए उत्तर। प्रश्न संख्या 38 के लिए निर्देश। एक कथन के आगे 4 वैकल्पिक तर्क दिए गए हैं। सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प को चुनिए। प्रश्न संख्या 38। कथन, क्या ये आवश्यक है कि शिक्षा को व्यवसायोन्मुख होना चाहिए? तर्क 1, हाँ, शिक्षा का उद्देश्य लोगों को जीविकोपार्जन के लिए तैयार करना है। तर्क 2, हाँ, शिक्षित व्यक्ति को शिक्षा पूरी करने के बाद अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। तर्क 3, नहीं, शिक्षा केवल ज्ञान प्राप्ति के लिए ही होनी चाहिए। तर्क 4, नहीं, कोई कृषि कार्य भी कर सकता है जहां शिक्षा आवश्यक नहीं है। विकल्प ए, केवल तर्क 1 और 2 युक्तियुक्त अर्थात प्रबल हैं। विकल्प बी, केवल तर्क 3 और 4 युक्तियुक्त अर्थात प्रबल हैं। विकल्प सी, केवल तर्क 1 युक्तियुक्त है। विकल्प डी, केवल 1 और 3 तर्क युक्तियुक्त हैं। सही उत्तर है विकल्प ए, केवल तर्क 1 और 2 युक्तियुक्त अर्थात प्रबल हैं। प्रश्न संख्या 39। यदि डांस स्पेलिंग DANCE को किसी कूट भाषा में GXQZH लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में राइट स्पेलिंग RIGHT को किस प्रकार लिखा जाएगा? विकल्प ए UFJEW, विकल्प बी SGKFX, विकल्प सी UFJWE, विकल्प डी UFWJE। सही उत्तर है विकल्प ए UFJEW। प्रश्न संख्या 40। यदि किसी कूट भाषा में LOSE को 1 3 5 7 और GAIN को 2 4 6 8 लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में 8 4 6 1 5 किस शब्द के लिए होगा? विकल्प ए NAILS, विकल्प बी SNAIL, विकल्प सी LANES, विकल्प डी SLAIN। सही उत्तर है विकल्प ए NAILS। उत्तर की व्याख्या। L बराबर 1, O बराबर 3, S बराबर 5, E बराबर 7, G बराबर 2, A बराबर 4, I बराबर 6, N बराबर 8। अतः 8 4 6 1 5 बराबर NAILS। प्रश्न संख्या 41 और 42 आकृति पर आधारित हैं। प्रश्न संख्या 43। यदि माइनस का अर्थ है भाग, प्लस का अर्थ है घटाना, भाग का अर्थ है गुणा और गुणा का अर्थ है जोड़ना, तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है? विकल्प ए 70 - 2 + 4 भागा 5 × 6 बराबर 44। विकल्प बी 70 - 2 + 4 भागा 5 × 6 बराबर 21। विकल्प सी 70 - 2 + 4 भागा 5 × 6 बराबर 341। विकल्प डी 70 - 2 + 4 भागा 5 × 6 बराबर 96। सही उत्तर है विकल्प बी 70 - 2 + 4 भागा 5 × 6 बराबर 21। प्रश्न संख्या 44। विद्यालय परीक्षाफल हर वर्ष बढ़ रहा है। निम्नलिखित सूचना के आधार पर 2018 के परीक्षाफल का पूर्वानुमान कीजिए। प्रश्न में एक सारणी दी गई है। सारणी में एक ओर वर्ष और दूसरी ओर परिणाम प्रतिशत में दिए गए हैं। सारणी इस प्रकार है। वर्ष 2012 परिणाम 34.25%, वर्ष 2013 परिणाम 36.75%, वर्ष 2014 परिणाम 39.75%, वर्ष 2015 परिणाम 43.25%, वर्ष 2016 परिणाम 47.25%, वर्ष 2017 परिणाम 51.75%, वर्ष 2018 परिणाम प्रश्नवाचक चिन्ह। विकल्प ए 51.75%, विकल्प बी
56.75%, विकल्प सी 48.00%, विकल्प डी 57.25%। सही उत्तर है विकल्प बी 56.75%। प्रश्न संख्या 45 और 46 आकृति पर आधारित हैं। पृष्ठ संख्या 99। प्रश्न संख्या 47, कुछ समीकरण एक विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं, उसी आधार पर अनुत्तरित समीकरण का सही उत्तर ज्ञात कीजिए। यदि 324 गुणा 289 बराबर 35, 441 गुणा 484 बराबर 43, 625 गुणा 400 बराबर 45, तो 256 गुणा 729 का मान ज्ञात कीजिए। विकल्प ए 33, विकल्प बी 35, विकल्प सी 43, विकल्प डी 34। सही उत्तर है विकल्प सी 43। उत्तर की व्याख्या। 35 बराबर वर्गमूल 324 प्लस वर्गमूल 289, 43 बराबर वर्गमूल 441 प्लस वर्गमूल 484, 45 बराबर वर्गमूल 625 प्लस वर्गमूल 400, इसी प्रकार वर्गमूल 256 प्लस वर्गमूल 729 बराबर 43। प्रश्न संख्या 48 से 50 आकृति पर आधारित हैं। पृष्ठ संख्या 100। सामान्य जानकारी। प्रश्न संख्या 1, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। विकल्प ए इंग्लैंड से, विकल्प बी यूएसए से, विकल्प सी कनाडा से, विकल्प डी फ्रांस से। सही उत्तर है विकल्प ए इंग्लैंड से। प्रश्न संख्या 2, भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था? विकल्प ए जयप्रकाश नारायण, विकल्प बी महात्मा गांधी, विकल्प सी विनोबा भावे, विकल्प डी S.A. डांगे। सही उत्तर है विकल्प ए जयप्रकाश नारायण। प्रश्न संख्या 3, सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को कहते हैं। विकल्प ए उदारीकरण, विकल्प बी वैश्वीकरण, विकल्प सी औद्योगिकीकरण, विकल्प डी निजीकरण। सही उत्तर है विकल्प डी निजीकरण। प्रश्न संख्या 4, डार्विन फिचिंस का प्रयोग किस समूह के लिए किया जाता है? विकल्प ए मछलियों के लिए, विकल्प बी छिपकलियों के लिए, विकल्प सी पक्षियों के लिए, विकल्प डी उभयचरों के लिए। सही उत्तर है विकल्प सी पक्षियों के लिए। प्रश्न संख्या 5, किसी व्यक्ति के वास्तविक जीवन स्तर का आकलन किया जा सकता है। विकल्प ए सकल राष्ट्रीय आय द्वारा, विकल्प बी निवल राष्ट्रीय आय द्वारा, विकल्प सी प्रति व्यक्ति आय द्वारा, विकल्प डी प्रयोज्य निजी आय द्वारा। सही उत्तर है विकल्प डी प्रयोज्य निजी आय द्वारा। प्रश्न संख्या 6, बजट 2019-20 में केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के अंतर्गत किस वर्ष तक सभी ग्रामीण परिवारों के लिए हर घर जल के लक्ष्य को पूरा करने का लक्ष्य रखा है? विकल्प ए 2025, विकल्प बी 2026, विकल्प सी 2024, विकल्प डी 2022। सही उत्तर है विकल्प सी 2024। प्रश्न संख्या 7, केंद्रीय बजट 2019-20 में सरकार द्वारा मत्स्य पालन क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए किस योजना की घोषणा की गई है? विकल्प ए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, विकल्प बी प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजना, विकल्प सी प्रधानमंत्री ग्राम समृद्धि योजना, विकल्प डी प्रधानमंत्री बंदरगाह विकास योजना। सही उत्तर है विकल्प ए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। प्रश्न संख्या 8, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा था? विकल्प ए समानता का अधिकार, विकल्प बी शोषण के विरुद्ध अधिकार, विकल्प सी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, विकल्प डी धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। सही उत्तर है विकल्प सी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। प्रश्न संख्या 9, कौन सा स्थानीय सरकार का मामला नहीं है? विकल्प ए सार्वजनिक स्वास्थ्य, विकल्प बी स्वच्छता, विकल्प सी कानून और व्यवस्था, विकल्प डी लोकोपयोगी सेवाएं। सही उत्तर है विकल्प सी कानून और व्यवस्था। प्रश्न संख्या 10,
महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? विकल्प ए 1928, विकल्प बी 1930, विकल्प सी 1931, विकल्प डी 1922। सही उत्तर है विकल्प बी 1930। प्रश्न संख्या 11, राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम निर्धारित संख्या क्या है? विकल्प ए 350, विकल्प बी 600, विकल्प सी 500, विकल्प डी 750। सही उत्तर है विकल्प सी 500। प्रश्न संख्या 12, फाहियान किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? विकल्प ए चंद्रगुप्त द्वितीय, विकल्प बी समुद्रगुप्त, विकल्प सी रामगुप्त, विकल्प डी कुमारगुप्त। सही उत्तर है विकल्प ए चंद्रगुप्त द्वितीय। प्रश्न संख्या 13, 1651 में मुगलों द्वारा बंगाल में किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी गई थी? विकल्प ए कलकत्ता, विकल्प बी कासिम बाजार, विकल्प सी सिंगूर, विकल्प डी बर्दवान। सही उत्तर है विकल्प बी कासिम बाजार। प्रश्न संख्या 14, किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था? विकल्प ए गुरु गोविंद सिंह, विकल्प बी गुरु हरगोविंद, विकल्प सी गुरु तेग बहादुर, विकल्प डी गुरु अर्जन देव। सही उत्तर है विकल्प बी गुरु हरगोविंद। प्रश्न संख्या 15, प्राचीनतम अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइन है? विकल्प ए डच KLM, विकल्प बी एयर कनाडा, विकल्प सी क्वांटास एयरवेज, विकल्प डी एयर सहारा। सही उत्तर है विकल्प ए डच KLM। प्रश्न संख्या 16, दीव एक द्वीप है? विकल्प ए दमन से हटकर, विकल्प बी गोवा से हटकर, विकल्प सी गुजरात से हटकर, विकल्प डी महाराष्ट्र से हटकर। सही उत्तर है विकल्प सी गुजरात से हटकर। प्रश्न संख्या 17, निम्नलिखित में से वो सागर कौन सा है जो भूबद्ध है? विकल्प ए लाल सागर, विकल्प बी तिमोर सागर, विकल्प सी उत्तरी सागर, विकल्प डी अरल सागर। सही उत्तर है विकल्प डी अरल सागर। प्रश्न संख्या 18, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी के मार्ग में पाया जाता है? विकल्प ए कृष्णा, विकल्प बी गोदावरी, विकल्प सी कावेरी, विकल्प डी महानदी। सही उत्तर है विकल्प सी कावेरी। प्रश्न संख्या 19, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? विकल्प ए चंद्रशेखर आजाद, विकल्प बी सुभाष चंद्र बोस, विकल्प सी भगत सिंह, विकल्प डी इकबाल। सही उत्तर है विकल्प डी इकबाल। प्रश्न संख्या 20, विश्व में भारतीय रेलवे नेटवर्क की स्थिति है? विकल्प ए दूसरी, विकल्प बी तीसरी, विकल्प सी चौथी, विकल्प डी पांचवी। सही उत्तर है विकल्प सी चौथी। प्रश्न संख्या 21, DNA अंगुली छाप का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? विकल्प ए माता पिता, विकल्प बी बलात्कारी, विकल्प सी चोर, विकल्प डी उपर्युक्त सभी। सही उत्तर है विकल्प डी उपर्युक्त सभी। प्रश्न संख्या 22, मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर है? विकल्प ए 80 से 120 मिलीग्राम प्रतिशत, विकल्प बी 120 से 140 मिलीग्राम प्रतिशत, विकल्प सी 140 से 180 मिलीग्राम प्रतिशत, विकल्प डी 180 से 200 मिलीग्राम प्रतिशत। सही उत्तर है विकल्प डी 180 से 200 मिलीग्राम प्रतिशत। प्रश्न संख्या 23, निम्न में से कौन से नियततापी प्राणी हैं? विकल्प ए व्हेल, विकल्प बी व्हेल शार्क, विकल्प सी एलाइटीज, विकल्प डी ड्रेको। सही उत्तर है विकल्प ए व्हेल। प्रश्न संख्या 24, शब्दिनी अर्थात साइरिंग्स किसमें वाक्य यंत्र है? विकल्प ए उभयचर, विकल्प बी सरीसृप, विकल्प सी पक्षी, विकल्प डी स्तनी। सही उत्तर है विकल्प सी पक्षी। प्रश्न संख्या 25, पुष्प की सुखाई गई कलियों का प्रयोग मसाले के रूप में किया जाता है? विकल्प ए इलायची में, विकल्प बी दालचीनी में, विकल्प सी लौंग में, विकल्प डी केसर में।
सही उत्तर है विकल्प सी, लौंग में। प्रश्न संख्या 26, जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता? विकल्प ए कंकाल, विकल्प बी तंत्रिका, विकल्प बी संयोजी, विकल्प डी जनन। सही उत्तर है विकल्प सी, तंत्रिका। प्रश्न संख्या 27, क्षोभ मंडल वायुमंडल का सबसे तप्त भाग है क्योंकि? विकल्प ए ये सूर्य के निकटतम है, विकल्प सी इसमें आवेशित कण है, विकल्प बी ये पृथ्वी के पृष्ठ से तप्त हो जाता है, विकल्प डी इसमें ऊष्मा पैदा होती है। सही उत्तर है विकल्प सी, इसमें आवेशित कण है। पृष्ठ संख्या 101। प्रश्न संख्या 28, सूर्य की बाह्यतम परत को कहते हैं? विकल्प ए वर्णमंडल, विकल्प सी प्रकाश मंडल, विकल्प बी किरीट अर्थात कोरोना, विकल्प डी स्थल मंडल। सही उत्तर है विकल्प सी, प्रकाश मंडल। प्रश्न संख्या 29, भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था? विकल्प ए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, विकल्प बी भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, विकल्प सी इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड बर्नपुर, विकल्प डी भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता। सही उत्तर है विकल्प डी भारतीय सांख्यिकीय संस्थान कलकत्ता। प्रश्न संख्या 30, नाभिकीय विखंडन के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉनों का अवशोषण करने हेतु निम्न में किसका प्रयोग किया जा सकता है? विकल्प ए बोरॉन, विकल्प बी भारी पानी, विकल्प सी यूरेनियम, विकल्प डी प्लूटोनियम। सही उत्तर है विकल्प ए बोरॉन। प्रश्न संख्या 31, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? विकल्प ए नियंत्रित विखंडन अभिक्रिया, विकल्प बी अनियंत्रित विखंडन अभिक्रिया, विकल्प सी नियंत्रित संलयन अभिक्रिया, विकल्प डी अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया। सही उत्तर है विकल्प डी अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया। प्रश्न संख्या 32, बजट 2019-20 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति बैंक से एक वर्ष में 1 करोड़ रुपए से अधिक की राशि निकालता है तो उस पर कितने प्रतिशत टीडीएस लगाया जाएगा? विकल्प ए 5%, विकल्प बी 2%, विकल्प सी 3%, विकल्प डी 1%। सही उत्तर है विकल्प बी 2%। प्रश्न संख्या 33, केंद्रीय बजट 2019-20 पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने खिलाड़ियों के विकास के लिए किस राष्ट्रीय बोर्ड की स्थापना की घोषणा की? विकल्प ए राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन बोर्ड, विकल्प बी राष्ट्रीय खेल अनुसंधान बोर्ड, विकल्प सी राष्ट्रीय खेल विस्तार बोर्ड, विकल्प डी राष्ट्रीय खेल शिक्षा बोर्ड। सही उत्तर है विकल्प डी राष्ट्रीय खेल शिक्षा बोर्ड। प्रश्न संख्या 34, डाटा के प्रेषण की गति को मापने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त एकक है? विकल्प ए मेगाहर्ट्ज, विकल्प बी संप्रतीक प्रति सेकंड, विकल्प सी बिट प्रति सेकंड, विकल्प डी नैनो सेकंड। सही उत्तर है विकल्प सी बिट प्रति सेकंड। प्रश्न संख्या 35, किस प्रकार की अभिक्रिया से सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होता है? विकल्प ए संलयन अभिक्रिया, विकल्प बी विखंडन अभिक्रिया, विकल्प सी रासायनिक अभिक्रिया, विकल्प डी प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। सही उत्तर है विकल्प बी विखंडन अभिक्रिया। प्रश्न संख्या 36, कांच प्रबलित प्लास्टिक बनाने के लिए किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है? विकल्प ए पाइरेक्स कांच, विकल्प बी फ्लिंट कांच, विकल्प सी क्वार्ट्ज कांच, विकल्प डी रेशा कांच। सही उत्तर है विकल्प डी रेशा कांच। प्रश्न संख्या 37, निम्न में से कौन सी धातु इटाई रोग पैदा करती है? विकल्प ए कैडमियम, विकल्प बी क्रोमियम, विकल्प सी कोबाल्ट, विकल्प डी कॉपर। सही उत्तर है विकल्प ए कैडमियम। प्रश्न संख्या 38, विमानन गैसोलीन में ग्लाइकॉल मिलाया जाता है क्योंकि ये? विकल्प ए पेट्रोल के वाष्पन को कम करता है, विकल्प बी पेट्रोल की दक्षता को बढ़ाता है, विकल्प सी पेट्रोल के हिमीभवन को रोकता है, विकल्प डी पेट्रोल की खपत बढ़ाता है।
सही उत्तर है विकल्प सी, पेट्रोल के हिमीभवन को रोकता है। प्रश्न संख्या 39, पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिक तंत्र है। विकल्प ए बायोम, विकल्प बी जलमंडल, विकल्प सी स्थलमंडल, विकल्प डी जीवमंडल। सही उत्तर है विकल्प डी जीवमंडल। प्रश्न संख्या 40, आहार श्रृंखला में पादपों द्वारा प्रयुक्त सौर ऊर्जा होती है केवल। विकल्प ए 10%, विकल्प बी 1%, विकल्प सी 0.1%, विकल्प डी 0.01%। सही उत्तर है विकल्प सी 0.1%। प्रश्न संख्या 41, पराध्वनिक जेट प्रदूषण पैदा करता है पतला करके। विकल्प ए O3 परत को, विकल्प बी O2 परत को, विकल्प सी SO2 परत को, विकल्प डी CO2 परत को। सही उत्तर है विकल्प ए O3 परत को अर्थात ओजोन परत को। प्रश्न संख्या 42, OTEC का पूरा रूप है। विकल्प ए ओशन थर्मल एनर्जी कंजर्वेशन, विकल्प बी ऑयल एंड थर्मल एनर्जी कंजर्वेशन, विकल्प सी ऑयल एंड थर्मल एनर्जी कन्वेंशन, विकल्प डी ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन। सही उत्तर है विकल्प डी ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन। प्रश्न संख्या 43, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य राजस्थान से संबंधित है। विकल्प ए रौफ, विकल्प बी झोरा, विकल्प सी वीधी, विकल्प डी सुई मिनी। सही उत्तर है विकल्प डी सुई मिनी। प्रश्न संख्या 44, नोबल शांति पुरस्कार 2019 किसे प्रदान किया गया है। विकल्प ए नादिया मुराद, विकल्प बी अबी अहमद अली, विकल्प सी मिशेल मेयर, विकल्प डी ओल्गा तोकारजुक। सही उत्तर है विकल्प बी अबी अहमद अली। प्रश्न संख्या 45, यूएस ओपन 2019 का पुरुष एकल खिताब निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने जीता। विकल्प ए रोजर फेडरर, विकल्प बी डेनिल मेदवेदेव, विकल्प सी जैमी मूर, विकल्प डी राफेल नडाल। सही उत्तर है विकल्प डी राफेल नडाल। प्रश्न संख्या 46, दक्षिण ध्रुव की खोज किसने की थी। विकल्प ए रॉबर्ट पियरी, विकल्प बी एमंडसन, विकल्प सी जॉन कैबोट, विकल्प डी तस्मान। सही उत्तर है विकल्प बी एमंडसन। प्रश्न संख्या 47, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। विकल्प ए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, विकल्प बी लुई पास्चर, विकल्प सी ड्रेसर, विकल्प डी एडवर्ड जेनर। सही उत्तर है विकल्प ए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। प्रश्न संख्या 48, आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 किस देश में आयोजित किया जाएगा। विकल्प ए ऑस्ट्रेलिया में, विकल्प बी भारत में, विकल्प सी जिम्बाब्वे में, विकल्प डी नीदरलैंड्स में। सही उत्तर है विकल्प बी भारत में। प्रश्न संख्या 49, निम्न में से किसको 2019 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। विकल्प ए अकीरा योशिनो, विकल्प बी अभिजीत बनर्जी, विकल्प सी पीटर हैंडके, विकल्प डी जेम्स पीबल्स। सही उत्तर है विकल्प सी पीटर हैंडके। प्रश्न संख्या 50, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक वीएस नायपॉल ने लिखी है। विकल्प ए द रिडिस्कवरी ऑफ इंडिया, विकल्प बी ए हाउस फॉर मिस्टर बिस्वास, विकल्प सी विटनेस द नाइट, विकल्प डी टेंडर हुक्स। सही उत्तर है विकल्प बी ए हाउस फॉर मिस्टर बिस्वास। पृष्ठ संख्या 102, परिमाणात्मक अभिरुचि। प्रश्न संख्या 1, यदि ए स्टार बी बराबर 2a + 3b - ab, तब ब्रैकेट के अंदर 3 स्टार 5 + 5 स्टार 3 ब्रैकेट बंद का मान कितना है। विकल्प ए 10, विकल्प बी 6, विकल्प सी 4, विकल्प डी 2। सही उत्तर है विकल्प ए 10। उत्तर की व्याख्या, ए स्टार बी बराबर 2a + 3b - ab, ब्रैकेट के अंदर 3 स्टार 5 + 5 स्टार 3 ब्रैकेट बंद बराबर कर्ली ब्रैकेट के अंदर छोटा ब्रैकेट, छोटे ब्रैकेट के अंदर
2 गुणा 3 प्लस 3 गुणा 5 माइनस 3 गुणा 5 छोटा ब्रैकेट बंद प्लस छोटे ब्रैकेट के अंदर 2 गुणा 5 प्लस 3 गुणा 3 माइनस 5 गुणा 3 छोटा ब्रैकेट बंद कर्ली ब्रैकेट बंद बराबर कर्ली ब्रैकेट के अंदर छोटा ब्रैकेट 6 प्लस 15 माइनस 15 छोटा ब्रैकेट बंद प्लस छोटे ब्रैकेट के अंदर 10 प्लस 9 माइनस 15 छोटा ब्रैकेट बंद कर्ली ब्रैकेट बंद बराबर 6 प्लस 4 बराबर 10। प्रश्न संख्या 2 0.0347 गुणा 0.0347 गुणा 0.0347 प्लस ब्रैकेट के अंदर 0.9653 ब्रैकेट बंद पूरे की घात 3 पूरे के साथ बटे में ब्रैकेट के अंदर 0.0347 ब्रैकेट बंद पूरे का वर्ग माइनस ब्रैकेट के अंदर 0.347 ब्रैकेट बंद ब्रैकेट के अंदर 0.09653 ब्रैकेट बंद प्लस ब्रैकेट के अंदर 0.9653 ब्रैकेट बंद पूरे का वर्ग को सरल कीजिए। विकल्प ए 0.9306, विकल्प बी 1.0009, विकल्प सी 1.0050, विकल्प डी 1। उत्तर की व्याख्या 0.0347 गुणा 0.0347 गुणा 0.0347 प्लस ब्रैकेट के अंदर 0.9653 की पावर 3 पूरे के साथ बटे में ब्रैकेट के अंदर 0.0347 की पावर 2 माइनस ब्रैकेट के अंदर 0.347 ब्रैकेट बंद ब्रैकेट के अंदर 0.09653 ब्रैकेट बंद प्लस ब्रैकेट के अंदर 0.9653 ब्रैकेट बंद पूरे के पावर में 2। 0.0347 की पावर 2 बराबर ए और 0.9653 बराबर बी रखने पर हम निम्न प्रकार की भिन्न पाते हैं बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब बटे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर ब्रैकेट के अंदर ए प्लस बी ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट बंद पूरे के साथ बटे में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी बराबर 0.0347 प्लस 0.9653 बराबर 1। प्रश्न संख्या 3 यदि p बराबर 124 हो तो क्यूब रूट p ब्रैकेट के अंदर p स्क्वायर प्लस 3p प्लस 3 ब्रैकेट बंद प्लस 1 बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह। विकल्प ए 5, विकल्प बी 7, विकल्प सी 123, विकल्प डी 125। सही उत्तर है विकल्प डी 125। उत्तर की व्याख्या p बराबर 124 प्रश्नवाचक चिन्ह बराबर क्यूब रूट के अंदर p ब्रैकेट के अंदर p स्क्वायर प्लस 3p प्लस 3 ब्रैकेट बंद प्लस 1 बराबर क्यूब रूट के अंदर 124 ब्रैकेट के अंदर 15,376 प्लस 3 गुणा 124 प्लस 3 ब्रैकेट बंद प्लस 1 बराबर क्यूब रूट के अंदर 124 ब्रैकेट के अंदर 1,53,751 ब्रैकेट बंद प्लस 1 बराबर क्यूब रूट के अंदर 1953,124 प्लस 1 बराबर क्यूब रूट 1953,125 बराबर 125। प्रश्न संख्या 4 यदि वर्गमूल 1 माइनस x की घात 3 बटे 100 बराबर 3 बटे 5 हो तो x किसके बराबर है। विकल्प ए 2, विकल्प बी 4, विकल्प सी 16, विकल्प डी 136 की घात 1 बटे 3। सही उत्तर है विकल्प बी 4। उत्तर की व्याख्या वर्गमूल के अंदर 1 माइनस x की पावर 3 बटे 100 बराबर 3 बटे 5 दोनों ओर वर्ग करने पर 100 माइनस x की घात 3 बटे 100 बराबर 9 बटे 25।
100 माइनस एक्स की घात 3/4 बराबर 9, 100 माइनस एक्स की घात 3 बराबर 36, एक्स की घात 3 बराबर 100 माइनस 36 बराबर 64 बराबर 4 की घात 3, एक्स बराबर 4। प्रश्न संख्या 5, मैंने एक धन पूर्णांक को 18 से गुणा किया और दूसरे को 21 से, तदुपरांत दोनों गुणनफलों को जोड़ दिया, तदनुसार प्राप्त योग निम्नलिखित में से कौन सा होगा? विकल्प ए 2007, विकल्प बी 2008, विकल्प सी 2006, विकल्प डी 2002। सही उत्तर है विकल्प ए 2007। उत्तर की व्याख्या, माना दो संख्याएं हैं क्रमशः x और y, 18x प्लस 21y बराबर 3, ब्रैकेट के अंदर 6x प्लस 7y ब्रैकेट बंद, अतः योग 3 से विभाज्य होना चाहिए और केवल विकल्प ए इस शर्त को पूरा करता है। प्रश्न संख्या 6, दो संख्याओं का गुणनफल 45 है और उनका अंतर 4 है, तदनुसार उन संख्याओं के वर्गों का योग कितना होगा? विकल्प ए 135, विकल्प बी 240, विकल्प सी 73, विकल्प डी 106। सही उत्तर है विकल्प डी 106। उत्तर की व्याख्या, संख्याएं हैं 9 और 5, वर्गों का योग बराबर 9 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग बराबर 81 प्लस 25 बराबर 106। प्रश्न संख्या 7, वर्गमूल के अंदर 8 प्लस वर्गमूल के अंदर 57 प्लस वर्गमूल के अंदर 38 प्लस वर्गमूल के अंदर 108 प्लस वर्गमूल के अंदर 169 बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह। विकल्प ए 4, विकल्प बी 6, विकल्प सी 8, विकल्प डी 10। सही उत्तर है विकल्प ए 4। उत्तर की व्याख्या, प्रश्नवाचक चिन्ह बराबर वर्गमूल के अंदर 8 प्लस वर्गमूल के अंदर 57 प्लस वर्गमूल के अंदर 38 प्लस वर्गमूल के अंदर 108 प्लस वर्गमूल के अंदर 169 बराबर वर्गमूल के अंदर 8 प्लस वर्गमूल के अंदर 57 प्लस वर्गमूल के अंदर 38 प्लस वर्गमूल के अंदर 108 प्लस 13 बराबर वर्गमूल के अंदर 8 प्लस वर्गमूल के अंदर 57 प्लस वर्गमूल के अंदर 38 प्लस 11 बराबर वर्गमूल के अंदर 8 प्लस वर्गमूल के अंदर 57 प्लस 7 बराबर वर्गमूल के अंदर 8 प्लस 8 बराबर 4। प्रश्न संख्या 8, 14 प्लस 6 वर्गमूल 5 का वर्गमूल कितना है? विकल्प ए 2 प्लस वर्गमूल 5, विकल्प बी 3 प्लस वर्गमूल 5, विकल्प सी 5 प्लस वर्गमूल 3, विकल्प डी 3 प्लस 2 वर्गमूल 5। सही उत्तर है विकल्प बी 3 प्लस वर्गमूल 5। उत्तर की व्याख्या, वर्गमूल के अंदर 14 प्लस 6 वर्गमूल 5 बराबर वर्गमूल के अंदर 9 प्लस 6 वर्गमूल 5 प्लस 5 बराबर वर्गमूल के अंदर ब्रैकेट के अंदर 3 प्लस वर्गमूल 5 की घात 2 बराबर 3 प्लस वर्गमूल 5। प्रश्न संख्या 9, यदि 2 की घात 31 को 5 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना होगा? विकल्प ए 4, विकल्प बी 3, विकल्प सी 2, विकल्प डी 1। सही उत्तर है विकल्प बी 3। उत्तर की व्याख्या, 2 की घात 3 को 5 से विभाजित करने पर 3 शेषफल, 2 की घात 4 को 5 से विभाजित करने पर 1, 2 की घात 5 को 5 से विभाजित करने पर 2, 2 की घात 6 को 5 से विभाजित करने पर 4, 2 की घात 7 को 5 से विभाजित करने पर 3, 2 की घात 8 को 5 से विभाजित करने पर 1, 2 की घात 9 को 5 से विभाजित करने पर 2, आगे भी इसी प्रकार 2 की घात 31 को 5 से विभाजित करने पर 3। प्रश्न संख्या 10, 1 प्लस 1 बटे 1 प्लस 1 बटे 1 प्लस 1 बटे 1 प्लस 1 बटे 1 सही 2 बटे 3 का मान कितना होगा? विकल्प ए 21 बटे 13, विकल्प बी 17 बटे 3, विकल्प सी 34 बटे 21, विकल्प डी 8 बटे 5। सही उत्तर है विकल्प सी 34 बटे 21। उत्तर की व्याख्या, 1 प्लस 1 बटे 1 प्लस 1 बटे 1 प्लस 1 बटे 1 प्लस
1/1 प्लस 2/3 बराबर 1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस 3/5 बराबर 1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस 5/8 बराबर 1 प्लस 1/1 प्लस 8/13 बराबर 1 प्लस 13/21 बराबर 34/21। प्रश्न संख्या 11, 122 की घात 173 के गुणनफल में एकक अंक क्या है? विकल्प ए 2, विकल्प बी 4, विकल्प सी 6, विकल्प डी 8। सही उत्तर है विकल्प ए 2। प्रश्न संख्या 12, 2 प्लस वर्गमूल 3 बटे 2 माइनस वर्गमूल 3 प्लस 2 माइनस वर्गमूल 3 बटे 2 प्लस वर्गमूल 3 प्लस वर्गमूल 3 प्लस 1 बटे वर्गमूल 3 माइनस 1 का मान कितना है? विकल्प ए 16 प्लस वर्गमूल 3, विकल्प बी 4 माइनस वर्गमूल 3, विकल्प सी 2 माइनस वर्गमूल 3, विकल्प डी 2 प्लस वर्गमूल 3। सही उत्तर है विकल्प ए 16 प्लस वर्गमूल 3। उत्तर की व्याख्या: 2 प्लस वर्गमूल 3 बटे 2 माइनस वर्गमूल 3 प्लस 2 माइनस वर्गमूल 3 बटे 2 प्लस वर्गमूल 3 प्लस वर्गमूल 3 प्लस 1 बटे वर्गमूल 3 माइनस 1 बराबर 2 प्लस वर्गमूल 3 का होल स्क्वायर बटे 4 माइनस 3 प्लस 2 माइनस वर्गमूल 3 का होल स्क्वायर बटे 4 माइनस 3 प्लस वर्गमूल 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर बटे 3 माइनस 1 बराबर 4 प्लस 3 प्लस 4 वर्गमूल 3 प्लस 4 प्लस 3 माइनस 4 वर्गमूल 3 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 2 वर्गमूल 3 बटे 2 बराबर 14 प्लस 2 प्लस वर्गमूल 3 बराबर 16 प्लस वर्गमूल 3। प्रश्न संख्या 13, ए तथा बी एक साथ कार्य 12 दिनों में कर सकते हैं। बी तथा सी एक साथ वही कार्य 15 दिनों में कर पाते हैं। यदि ए की क्षमता सी से दोगुनी हो तो बी अकेले वही कार्य कितने दिनों में कर सकेगा? विकल्प ए 60, विकल्प बी 30, विकल्प सी 20, विकल्प डी 15। सही उत्तर है विकल्प सी 20। उत्तर की व्याख्या: माना ए लेता है ए दिन तथा बी लेता है बी दिन और सी लेगा 2a दिन। 1/a प्लस 1/b बराबर 1/12 समीकरण 1। 1/b प्लस 1/c बराबर 1/15 या 1/b प्लस 1/2a बराबर 1/15 समीकरण 2। समीकरण 1 व 2 से 1/a माइनस 1/2a बराबर 1/12 माइनस 1/15, 1/2a बराबर 5 माइनस 4/60 बराबर 1/60, a बराबर 30, 1/b बराबर 1/12 माइनस 1/30 बराबर 5 माइनस 2/60 बराबर 3/60 बराबर 1/20, b बराबर 20। प्रश्न संख्या 14, दो संख्याओं का गुणनफल 2028 है और उनका महत्तम समापवर्तक 13 है। तदनुसार ऐसे जोड़ों की संख्या बताइए। विकल्प ए 1, विकल्प बी 2, विकल्प सी 3, विकल्प डी 4। सही उत्तर है विकल्प बी 2। प्रश्न संख्या 15, दो समान धारिता वाले बर्तनों में पानी और दूध के मिश्रण क्रमशः 3:4 और 5:3 के अनुपात में भरे हैं। यदि उनके मिश्रणों को एक तीसरे बर्तन में उड़ेला जाए तो तीसरे बर्तन के मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात होगा। विकल्प ए 15:12, विकल्प बी 53:59, विकल्प सी 20:9, विकल्प डी 59:53। सही उत्तर है विकल्प डी 59:53। उत्तर की व्याख्या: तीसरे बर्तन में पानी बराबर 3/7 प्लस 5/8 बराबर 24 प्लस 35/56 बराबर 59/56। तीसरे बर्तन में दूध बराबर 4/7 प्लस 3/8 बराबर 32 प्लस 21/56 बराबर 53/56। अभिष्ट अनुपात बराबर 59/56 गुणा 56/53 बराबर 59/53 और अनुपात है 59:53। प्रश्न संख्या 16,
मैं अपने पुत्र से तिगुनी आयु का हूँ। 15 वर्षों बाद मैं अपने पुत्र की दोगुनी आयु का हो जाऊंगा। तदनुसार हम दोनों की आयु का योग कितना है? विकल्प ए 48 वर्ष, विकल्प बी 60 वर्ष, विकल्प सी 64 वर्ष, विकल्प डी 72 वर्ष। सही उत्तर है विकल्प बी 60 वर्ष। उत्तर की व्याख्या। माना मेरे पुत्र की आयु है x वर्ष, मेरी आयु 3x। 15 वर्ष बाद 3x + 15 बराबर 2, ब्रैकेट के अंदर x + 15 ब्रैकेट बंद। इसलिए 3x + 15 बराबर 2x + 30, x बराबर 30 - 15 बराबर 15 वर्ष। आयुओं का योग बराबर 15 + 45 बराबर 60 वर्ष। प्रश्न संख्या 17। 3 घंटियां एक साथ 11 बजे प्रातः बजती हैं। वे तीनों क्रमशः 20 मिनट, 30 मिनट तथा 40 मिनट के अंतराल पर बजती रहती हैं। तदनुसार वे दोबारा एक साथ किस समय बजेंगी? विकल्प ए 2 बजे अपराह्न, विकल्प बी 1 बजे अपराह्न, विकल्प सी 1:15 बजे अपराह्न, विकल्प डी 1:30 बजे अपराह्न। सही उत्तर है विकल्प बी 1 बजे अपराह्न। प्रश्न संख्या 18। एक तांबे के तार को मोड़कर एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया है जिसका क्षेत्रफल 121 वर्गमूल 3 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि उसी तार को मोड़कर वृत्ताकार कर दिया जाए तो उस वृत्त का क्षेत्रफल पाई बराबर 22/7 मानकर कितने सेंटीमीटर वर्ग होगा? विकल्प ए 364.5, विकल्प बी 693.5, विकल्प सी 346.5, विकल्प डी 639.5। सही उत्तर है विकल्प सी 346.5। उत्तर की व्याख्या। माना त्रिभुज की भुजा है ए, 1/2a गुणा वर्गमूल 3/2a बराबर 121 वर्गमूल 3, a स्क्वायर बराबर 121 गुणा 4, a बराबर 22 सेंटीमीटर। तार की लंबाई बराबर 66 सेंटीमीटर। वृत्त R की त्रिज्या 2πr दी गई है बराबर 66। R बराबर 66/2 गुणा 7/22 बराबर 21/2 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल बराबर 22/7 गुणा 21/2 गुणा 21/2 बराबर 346.5 वर्ग सेंटीमीटर। प्रश्न संख्या 19। एक बच्चा मिट्टी से बने एक शंकु को जिसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर तथा त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है गोलाकार बना देता है। तदनुसार उस गोले की त्रिज्या कितने सेंटीमीटर हो जाएगी? विकल्प ए 6, विकल्प बी 12, विकल्प सी 24, विकल्प डी 48। सही उत्तर है विकल्प ए 6। उत्तर की व्याख्या। क्ले का आयतन बराबर 1/3 गुणा पाई गुणा 6 का वर्ग गुणा 24। यदि गोले की त्रिज्या r है तो 4/3 पाई r क्यूब बराबर 1/3 पाई गुणा 36 गुणा 24। r क्यूब बराबर 36 गुणा 6, r बराबर 6 सेंटीमीटर। प्रश्न संख्या 20। 200 मीटर लंबे और 150 मीटर चौड़े एक टैंक में 0.3 मीटर गुणा 0.2 मीटर आकार वाली एक नली से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पानी छोड़ा जाता है। तदनुसार उस टैंक में पानी का तल 8 मीटर ऊंचा होने में कितने घंटे का समय लगेगा? विकल्प ए 50, विकल्प बी 120, विकल्प सी 150, विकल्प डी 200। सही उत्तर है विकल्प डी 200। उत्तर की व्याख्या। एकत्र किए जाने वाली पानी का आयतन बराबर 200 गुणा 150 गुणा 8 मीटर क्यूब। प्रति घंटा एकत्र किया गया पानी बराबर 3/10 गुणा 2/10 गुणा 20 गुणा 1000 बराबर 1200 मीटर क्यूब। अभिष्ट समय बराबर 200 गुणा 150 गुणा 8/1200 बराबर 200 घंटे। प्रश्न संख्या 21। ए तथा बी एक साथ कार्य 12 दिनों में कर सकते हैं। बी तथा सी वही कार्य 15 दिनों में और सी तथा ए उसे 20 दिनों में कर सकते हैं। तदनुसार ए बी की क्षमता सी तीनों मिलकर वही कार्य कितने दिनों में कर सकते हैं? विकल्प ए 5 दिन, विकल्प बी 10 दिन, विकल्प सी 15 दिन, विकल्प डी 20 दिन। सही उत्तर है विकल्प बी 10 दिन। उत्तर की व्याख्या।
a प्लस बी का एक दिन का कार्य बराबर 1/12, b प्लस सी का एक दिन का कार्य बराबर 1/15, c प्लस a का एक दिन का कार्य बराबर 1/20। अतः a प्लस बी प्लस सी का 2 दिन का कार्य बराबर 1/12 प्लस 1/15 प्लस 1/20 बराबर 5 प्लस 4 प्लस 3/60 बराबर 12/60 बराबर 1/5। a प्लस बी प्लस सी का एक दिन का कार्य बराबर 1/2 गुणा 1/5 बराबर 1/10। अतः वे कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकेंगे। प्रश्न संख्या 22। ए की कार्यक्षमता बी की तुलना में आधी है और सी ए तथा बी द्वारा एक साथ किए गए कार्य का आधा ही कर पाता है। तदनुसार यदि सी अकेला एक कार्य 20 दिनों में कर सकता हो तो ए, बी तथा सी तीनों मिलकर वही कार्य कितने दिनों में कर सकते हैं? विकल्प ए 5 से ही 2/3 दिन, विकल्प बी 6 से ही 2/3 दिन, विकल्प सी 6 दिन, विकल्प डी 7 दिन। सही उत्तर है विकल्प बी 6 से ही 2/3 दिन। उत्तर की व्याख्या। माना बी कार्य को पूरा करने में x दिन लेता है, ए कार्य को पूरा करने में 2x दिन लेता है, सी कार्य को पूरा करने में 20 दिन लेता है। 1/2 ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस x प्लस 1/2x बराबर 1/20 बराबर 1/2 ब्रैकेट के अंदर 2 प्लस 1/2x ब्रैकेट बंद बराबर 1/20। 3/2x बराबर 1/10, x बराबर 15। a प्लस बी प्लस सी का एक दिन का कार्य बराबर 1/30 प्लस 1/15 प्लस 1/20 बराबर 2 प्लस 4 प्लस 3/60 बराबर 9/60 बराबर 3/20। अतः वे कार्य को 6 से ही 2/3 दिन में पूरा कर सकेंगे। प्रश्न संख्या 23। एक व्यक्ति ने एक वस्तु 1500 रुपए के घोषित मूल्य के अनुसार उस पर 20% छूट प्राप्त करके खरीदी। उस व्यक्ति को कितने प्रतिशत अतिरिक्त छूट दी जाए ताकि वही वस्तु 1104 रुपए के निवल मूल्य में खरीद सके? विकल्प ए 8%, विकल्प बी 10%, विकल्प सी 12%, विकल्प डी 15%। सही उत्तर है विकल्प ए 8%। उत्तर की व्याख्या। डिस्काउंट दिया हुआ मूल्य बराबर 80/100 गुणा 150 बराबर 1200 रुपए। माना अतिरिक्त छूट है x%। 1200 गुणा 100 माइनस x/100 बराबर 1104। 1200 माइनस 12x बराबर 1104। 12x बराबर 1200 माइनस 1104 बराबर 96। x बराबर 8%। प्रश्न संख्या 24। यदि a/b बराबर c/d बराबर e/f बराबर 3 तो 2a का वर्ग प्लस 3c का वर्ग प्लस 4e का वर्ग पूरे के बटे में 2b का वर्ग प्लस 3d का वर्ग प्लस 4f का वर्ग बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह। विकल्प ए 2, विकल्प बी 3, विकल्प सी 4, विकल्प डी 9। सही उत्तर है विकल्प डी 9। उत्तर की व्याख्या। पृष्ठ संख्या 103। प्रश्न संख्या 25। एक पहिए का व्यास 98 सेंटीमीटर है। तदनुसार उस पहिए को 1540 मीटर की दूरी तक चलाने में उसके कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे? विकल्प ए 500, विकल्प बी 600, विकल्प सी 700, विकल्प डी 800। सही उत्तर है विकल्प ए 500। उत्तर की व्याख्या। एक चक्कर में तय की गई दूरी बराबर 22/7 गुणा 98 सेंटीमीटर बराबर 22 गुणा 14 सेंटीमीटर। चक्कर की गति बराबर 1540 गुणा 100 बटे 22 गुणा 14 बराबर 500। प्रश्न संख्या 26। 10 सेंटीमीटर लंबी भुजाओं वाले एक समबाहु त्रिभुज की बीसी भुजा को डी पर 1/3 बांट दिया गया है। तदनुसार उस त्रिभुज में एडी भुजा की लंबाई कितने सेंटीमीटर है? विकल्प ए 3 वर्गमूल 7, विकल्प बी 7 वर्गमूल 3, विकल्प सी 10 वर्गमूल 7/3, विकल्प डी 7 वर्गमूल 10/3। सही उत्तर है विकल्प सी 10 वर्गमूल 7/3। उत्तर की व्याख्या। त्रिभुज एबीसी में बिंदु डी तथा ई भुजा बीसी पर लंब हैं। ए ई बराबर 10 गुणा वर्गमूल 3/2 बराबर
5 वर्गमूल 3। DE बराबर 5 माइनस 10/3 बराबर 5/3। AD बराबर वर्गमूल के अंदर 5 वर्गमूल 3 का वर्ग प्लस 5/3 का वर्ग बराबर वर्गमूल के अंदर 75 प्लस 25/9 बराबर वर्गमूल के अंदर 700/9 बराबर 10 वर्गमूल 7/3। प्रश्न संख्या 27। एक वस्तु का लागत मूल्य 800 रुपए है। उसे बेचते समय निर्धारित मूल्य पर 10% छूट दी गई और 12.5% लाभ भी प्राप्त किया गया। तदनुसार उस वस्तु का निर्धारित मूल्य कितना है? विकल्प ए 1000 रुपए, विकल्प बी 1100 रुपए, विकल्प सी 1200 रुपए, विकल्प डी 1300 रुपए। सही उत्तर है विकल्प ए 1000 रुपए। उत्तर की व्याख्या। विक्रय मूल्य बराबर 112.5/100 गुणा 800 बराबर 900 रुपए। अंकित मूल्य बराबर 100/90 गुणा 900 बराबर 1000 रुपए। प्रश्न संख्या 28। एक परिवार की आय एवं व्यय का अनुपात 10:7 है। यदि उस परिवार का व्यय 10,500 रुपए है तो उसकी बचत कितनी है? विकल्प ए 4500 रुपए, विकल्प बी 10,000 रुपए, विकल्प सी 4,000 रुपए, विकल्प डी 5,000 रुपए। सही उत्तर है विकल्प ए 4500 रुपए। उत्तर की व्याख्या। परिवार की बचत बराबर 10,500/7 गुणा 3 बराबर 4500 रुपए। प्रश्न संख्या 29। कक्षा 9 के 2 सेक्शनों ए तथा बी की वार्षिक परीक्षा में गणित के प्राप्तांकों का औसत 74 है। उसमें सेक्शन ए के प्राप्तांकों का औसत 77.5 है तथा सेक्शन बी के प्राप्तांकों का औसत 70 है। तदनुसार सेक्शन ए तथा बी में छात्रों की संख्या का अनुपात कितना है? विकल्प ए 7:8, विकल्प बी 7:5, विकल्प सी 8:7, विकल्प डी 8:5। सही उत्तर है विकल्प सी 8:7। माना सेक्शन ए और बी में छात्रों की संख्या क्रमशः x और y है। 77.5x प्लस 70y बराबर 74 ब्रैकेट के अंदर x प्लस y ब्रैकेट बंद। 77.5x माइनस 74x बराबर 74y माइनस 70y। 3.5x बराबर 4y, x अपॉन y बराबर 4/3.5 बराबर 8/7 बराबर 8:7। प्रश्न संख्या 30। 20 लड़कों के एक समूह का औसत भार 89.4 किलोग्राम था तथा बाद में ये पता चला कि एक लड़के का भार भूलवश 87 किलोग्राम की बजाय 78 किलोग्राम मापा गया। अतः शुद्ध औसत भार कितना था? विकल्प ए 88.95 किलोग्राम, विकल्प बी 89.25 किलोग्राम, विकल्प सी 89.55 किलोग्राम, विकल्प डी 89.85 किलोग्राम। सही उत्तर है विकल्प डी 89.85 किलोग्राम। उत्तर की व्याख्या। 20 लड़कों का कुल सही वजन बराबर 89.4 गुणा 20 माइनस 78 प्लस 87 बराबर 1788 प्लस 9 बराबर 1797। सही औसत बराबर 1797/20 बराबर 89.85। प्रश्न संख्या 31। पानी तथा ग्लिसरीन के 240 सीसी के मिश्रण में उनका आयतनों का अनुपात 1:3 है। तदनुसार उस मिश्रण में कितनी पानी अर्थात सीसी में और मिलाया जाए कि उससे पानी तथा ग्लिसरीन के आयतनों का नया अनुपात 2:3 हो जाए? विकल्प ए 55, विकल्प बी 60, विकल्प सी 62.5, विकल्प डी 64। सही उत्तर है विकल्प बी 60। उत्तर की व्याख्या। मिश्रण में पानी बराबर 1/4 गुणा 240 बराबर 60 सीसी। माना x सीसी पानी मिलाया जाता है। 60 प्लस x बटे 180 बराबर 2/3। 60 प्लस x बराबर 120, x बराबर 60 सीसी। प्रश्न संख्या 32। वर्तमान में माया तथा छाया की आयु का अनुपात 6:5 है, किंतु 15 वर्षों बाद उनकी आयु का अनुपात 9:8 हो जाएगा। तदनुसार
माया की वर्तमान आयु कितनी है? विकल्प ए 21 वर्ष, विकल्प बी 24 वर्ष, विकल्प सी 30 वर्ष, विकल्प डी 40 वर्ष। सही उत्तर है विकल्प सी 30 वर्ष। उत्तर की व्याख्या। m/c बराबर 6/5, c बराबर 5/6 m। 15 वर्ष बाद m + 15/c + 15 बराबर 9/5, m + 15/5/6 m + 15 बराबर 9/8, 8m + 120 बराबर 15/2 m + 135, m/2 बराबर 135 - 120 बराबर 15, m बराबर 30। प्रश्न संख्या 33। एक व्यक्ति ने 20 सेब 100 रुपए में बेचे और 20% लाभ प्राप्त किया। तदनुसार उसने 100 रुपए में कुल कितने सेब खरीदे थे? विकल्प ए 20, विकल्प बी 22, विकल्प सी 24, विकल्प डी 25। सही उत्तर है विकल्प सी 24। उत्तर की व्याख्या। एक सेब का विक्रय मूल्य बराबर 5 रुपए, लाभ 20%, लागत मूल्य बराबर 100/120 × 5 बराबर 25/6, 100 रुपए में सेब बराबर 100 × 6/25 बराबर 24। प्रश्न संख्या 34। एक धातु की आयताकार चादर 40 सेंटीमीटर × 15 सेंटीमीटर है। चारों कोनों से 4 सेंटीमीटर भुजा के समान वर्ग काटे गए हैं। शेष चादर को मोड़कर एक खुला आयताकार संदूक बनाया गया है। संदूक का आयतन होगा। विकल्प ए 896 सेंटीमीटर क्यूब, विकल्प बी 986 सेंटीमीटर क्यूब, विकल्प सी 600 सेंटीमीटर क्यूब, विकल्प डी 916 सेंटीमीटर क्यूब। सही उत्तर है विकल्प ए 896 सेंटीमीटर क्यूब। उत्तर की व्याख्या। बक्से का आयतन बराबर 32 × 7 × 4 बराबर 896 सीसी। प्रश्न संख्या 35। यदि 78 को 3 ऐसे भागों में बांटा जाए कि वे 1:1/3 अनुपात 1/6 के अनुपात में हो तो बीच वाला भाग होगा। विकल्प ए 9 सही 1/3, विकल्प बी 13, विकल्प सी 17 सही 1/3, विकल्प डी 18 सही 1/3। सही उत्तर है विकल्प सी 17 सही 1/3। प्रश्न संख्या 36। 10 संतरों का विक्रय मूल्य 13 संतरों के लागत मूल्य के बराबर है। तदनुसार लाभ का प्रतिशत कितना है? विकल्प ए 30%, विकल्प बी 10%, विकल्प सी 13%, विकल्प डी 3%। सही उत्तर है विकल्प ए 30%। उत्तर की व्याख्या। माना एक संतरे का लागत मूल्य है x रुपए, 10 संतरों का लागत मूल्य बराबर 10x रुपए, 10 संतरों का विक्रय मूल्य बराबर 13x रुपए, लाभ प्रतिशत बराबर 13x - 10x/10x × 100 बराबर 30%। प्रश्न संख्या 37। एक रेडियो का निर्धारित मूल्य 480 रुपए है। उसका विक्रेता उस पर 10% छूट देकर भी 8% लाभ प्राप्त कर लेता है। तदनुसार यदि छूट बिल्कुल न दी जाए तो उसके लाभ का प्रतिशत कितना हो जाएगा? विकल्प ए 18%, विकल्प बी 18.5%, विकल्प सी 20.5%, विकल्प डी 20%। सही उत्तर है विकल्प डी 20%। उत्तर की व्याख्या। अंकित मूल्य बराबर 480 रुपए, विक्रय मूल्य बराबर 90/100 × 480 बराबर 432 रुपए, लागत मूल्य बराबर 100/108 × 432 बराबर 400 रुपए। जब छूट नहीं है तब विक्रय मूल्य बराबर 480 रुपए, लाभ बराबर 480 - 400/400 × 100 बराबर 20%। प्रश्न संख्या 38। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई है। तदनुसार यदि कोई गृहिणी अपनी चीनी की खपत कम करके उसके खर्च को पहले जैसा रखना चाहती हो तो उसे चीनी की खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी? विकल्प ए 15 सही 1/5%, विकल्प बी 16 सही 2/3%, विकल्प सी 20%, विकल्प डी 25%। सही उत्तर है विकल्प बी 16 सही 2/3%। उत्तर की व्याख्या। माना मूल्य है x रुपए प्रति किलोग्राम और खपत है y किलोग्राम।
कुल खर्च बराबर XY रुपए, बढ़ा हुआ मूल्य बराबर 1.2x। माना Y1 है घटी हुई खपत, XY बराबर 1.2 XY1, Y1 बराबर 1/1.2y बराबर 5/6y, घटी हुई खपत बराबर 1/6y बराबर 16.2/3%। प्रश्न संख्या 39। एक कारखाने में 60% श्रमिक 30 वर्षों से अधिक आयु के हैं और उनमें 75% पुरुष हैं तथा शेष स्त्रियां हैं। यदि 30 वर्षों से अधिक आयु के पुरुष श्रमिकों की संख्या 1350 हो तो कारखाने के कुल श्रमिकों की संख्या कितनी है? विकल्प ए 3000, विकल्प बी 2000, विकल्प सी 1800, विकल्प डी 1500। सही उत्तर है विकल्प ए 3000। उत्तर की व्याख्या। 30 वर्ष से अधिक आयु वाले पुरुष बराबर 1350, 30 वर्ष से अधिक आयु वाले कुल कर्मचारी बराबर 1350 गुणा 4/3 बराबर 1800, कुल कर्मचारी बराबर 100/60 गुणा 1800 बराबर 3000। प्रश्न संख्या 40। एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति की 3/4 दर से चलने पर 1 घंटे देर से पहुंच पाता है। तदनुसार उस व्यक्ति का उसी दूरी को तय करने का सामान्य समय कितने घंटे का है? विकल्प ए 4 विकल्प बी 4, विकल्प सी 5 विकल्प डी 5। सही उत्तर है विकल्प ए 4 उत्तर की व्याख्या। माना दूरी है s किलोमीटर और गति है x किलोमीटर प्रति घंटा। सामान्य समय बराबर s/x आवर्स। घटी हुई गति बराबर 3/4x। s/3/4x बराबर s/x प्लस 3/2। 4s/3x माइनस s/x बराबर 3/2। s/x ब्रैकेट के अंदर 4/3 - 1 ब्रैकेट बंद बराबर 3/2। s/x बराबर 3/2 गुणा 3/1 बराबर 9/2 बराबर 4 आवर्स। प्रश्न संख्या 41। किसी कमरे के फर्श की माप 4 मीटर गुणा 3 मीटर है तथा उसकी ऊंचाई 3 मीटर है। कमरे की दीवारों तथा छत पर रोगन करना है। रोगन किए जाने वाले भाग का क्षेत्रफल होगा। विकल्प ए 66 मीटर स्क्वायर, विकल्प बी 54 मीटर स्क्वायर, विकल्प सी 43 मीटर स्क्वायर, विकल्प डी 33 मीटर स्क्वायर। सही उत्तर है विकल्प बी 54 मीटर स्क्वायर। उत्तर की व्याख्या। 4 दीवारों का क्षेत्रफल बराबर 2 ब्रैकेट के अंदर 4 + 3 ब्रैकेट बंद गुणा 3 मीटर स्क्वायर। छत का क्षेत्रफल बराबर 4 गुणा 3 मीटर स्क्वायर। कुल क्षेत्रफल बराबर 42 + 12 बराबर 54 मीटर स्क्वायर। प्रश्न संख्या 42। एक वस्तु का विक्रय मूल्य 20% कम करने पर उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि हो गई। तदनुसार उसकी कुल बिक्री वास्तव में कितनी प्रभावित हुई? विकल्प ए 44% वृद्धि, विकल्प बी 44% कमी, विकल्प सी 66% वृद्धि, विकल्प डी 75% वृद्धि। सही उत्तर है विकल्प ए 44% वृद्धि। उत्तर की व्याख्या। माना मूल्य है x और बिक्री है y। कुल बिक्री बराबर xy, घटा हुआ मूल्य बराबर 0.8x, बढ़ी हुई बिक्री बराबर 1.8y। कुल बिक्री बराबर 0.8x गुणा 1.8y बराबर 1.44xy, अतः 44% की वृद्धि। प्रश्न संख्या 43। कोई धनराशि किसी निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर पर 3 वर्षों में 8 गुनी हो जाती है, तब वही धनराशि उसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर कितने वर्षों में 16 गुना हो जाएगी? विकल्प ए 6 वर्ष, विकल्प बी 4 वर्ष, विकल्प सी 8 वर्ष, विकल्प डी 5 वर्ष। सही उत्तर है विकल्प बी 4 वर्ष। उत्तर की व्याख्या। राशि 3 वर्ष में 8 गुना हो जाती है, अर्थात 1 वर्ष में 2 गुनी। प्रश्न संख्या 44। एक धनराशि पर साधारण ब्याज मूल का 1/9 है और ब्याज की अवधि उसकी वार्षिक दर के प्रतिशत के बराबर है। तदनुसार वो वार्षिक दर कितनी है?
विकल्प ए 3%, विकल्प बी 1/3%, विकल्प सी 3 सही 1/3%, विकल्प डी 3/10%। सही उत्तर है विकल्प सी 3 सही 1/3%। उत्तर की व्याख्या। माना मूलधन है P और ब्याज की दर है R%। 1/9P बराबर P गुणा R गुणा R/100। R का वर्ग बराबर 100/9, R बराबर 10/3%। प्रश्न संख्या 45। किसी धनराशि पर 20% वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 48 रुपए है। तदनुसार वो धनराशि कितनी है? विकल्प ए 1000 रुपए, विकल्प बी 1200 रुपए, विकल्प सी 1500 रुपए, विकल्प डी 2000 रुपए। सही उत्तर है विकल्प बी 1200 रुपए। उत्तर की व्याख्या। पहले वर्ष के ब्याज पर ब्याज है 48 रुपए, दूसरे वर्ष 20% की दर से 1 वर्ष का ब्याज बराबर 48 गुणा 100 बटे 20 गुणा 1 बराबर 240 रुपए। राशि बराबर 240 गुणा 100 बटे 20 बराबर 1200 रुपए। प्रश्न संख्या 46। श्रीमान एक्स अपने कार्यालय अपने स्कूटर से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाने पर 6 मिनट जल्दी पहुंच जाते हैं। यदि वे 24 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से स्कूटर चलाएं तो 5 मिनट देर से पहुंच पाते हैं। तदनुसार उनके कार्यालय की दूरी कितनी है? विकल्प ए 20 किलोमीटर, विकल्प बी 21 किलोमीटर, विकल्प सी 22 किलोमीटर, विकल्प डी 24 किलोमीटर। सही उत्तर है विकल्प सी 22 किलोमीटर। उत्तर की व्याख्या। माना दूरी है s किलोमीटर, s/24 माइनस s/30 बराबर 11/60। s ब्रैकेट के अंदर 5 माइनस 4/120 ब्रैकेट बंद बराबर 11/60। s गुणा 1/120 बराबर 11/60। s बराबर 22 किलोमीटर। पृष्ठ संख्या 104। प्रश्न संख्या 47 से 50 के लिए निर्देश। नीचे दिया गया पाई चार्ट एक परिवार द्वारा विभिन्न मदों में किए गए एक महीने के खर्च को दर्शाता है। उसका अध्ययन करके प्रश्न 47 से 50 तक के उत्तर दीजिए। पाई चार्ट इस प्रकार है। भोजन का प्रतिशत है 45, अन्य का प्रतिशत है 6, शिक्षा का प्रतिशत है 15, ईंधन का प्रतिशत है 9, कपड़े का प्रतिशत है 11 और किराए का प्रतिशत है 14। प्रश्न संख्या 47। किराए पर किया गया खर्च ईंधन के खर्च का कितने प्रतिशत है? विकल्प ए 135%, विकल्प बी 156%, विकल्प सी 167%, विकल्प डी 172%। सही उत्तर है विकल्प बी 156%। उत्तर की व्याख्या। अभीष्ट प्रतिशत बराबर 14/9 गुणा 100 जो कि लगभग बराबर है 156% के। प्रश्न संख्या 48। किन 3 मदों के खर्चों में केंद्रीय बिंदु पर 108 डिग्री का कोण बन जाता है? विकल्प ए ईंधन कपड़े एवं अन्य, विकल्प बी ईंधन किराया एवं अन्य, विकल्प सी कपड़े किराया एवं अन्य, विकल्प डी शिक्षा किराया एवं अन्य। सही उत्तर है विकल्प बी ईंधन किराया एवं अन्य। उत्तर की व्याख्या। 108 डिग्री बराबर 108 डिग्री बटे 360 डिग्री गुणा 100 बराबर 30%। प्रश्न संख्या 49। यदि उस परिवार की कुल आय 25,000 रुपए हो तो किराया तथा भोजन पर कुल मिलाकर कितना खर्च हुआ है? विकल्प ए 17,250 रुपए, विकल्प बी 14,750 रुपए, विकल्प सी 11,250 रुपए, विकल्प डी 8,500 रुपए। सही उत्तर है विकल्प बी 14,750 रुपए। उत्तर की व्याख्या। किराए और भोजन पर अभीष्ट खर्च बराबर 59/100 गुणा 25,000 बराबर 14,750 रुपए। प्रश्न संख्या 50। शिक्षा तथा भोजन पर किए गए खर्चों का अनुपात कितना है? विकल्प ए 1:3, विकल्प बी 3:1, विकल्प सी 3:5, विकल्प डी 5:3। सही उत्तर है विकल्प ए 1:3। उत्तर की व्याख्या।
अभिष्ट अनुपात बराबर 15/45 बराबर 1/3 बराबर 1:3। पृष्ठ संख्या 105। पृष्ठ संख्या 105 पर इन्हीं संख्यात्मक प्रश्नों के उत्तर व्याख्या सहित दिए गए हैं, जिनकी व्याख्या प्रश्नों के साथ पहले ही की जा चुकी है। पृष्ठ संख्या 106। पृष्ठ संख्या 106 पर भी इन्हीं प्रश्नों की व्याख्याएं दी गई हैं। पृष्ठ संख्या 107।